मैंने एक चीज बोली है कि किसी भी वीक को यदि आप द बेस्ट वीक बनाना चाहते हो, किसी भी वीक को आप अपना सबसे बढ़िया वीक बनाना चाहते हो, उस वीक में आप अच्छी क्लोजिंग करना चाहते हो, उस वीक में आप अच्छी इनकम लेना चाहते हो, उस वीक में आप ज्यादा कॉन्टेस्ट विनर निकालना चाहते हो, तो इसके लिए भैया आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के कोई भी काम नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, खाना खाते हो तो भी हाथ मुंह धो के बैठते हो, तैयारी करते हो। ऑफिस जा रहे हो तो आप तैयारी करके जाते हो। आप कंघी कर रहे हो तो पहले तैयारी करते हो। आप शेविंग करते हो तो पहले तैयारी करते हो। आप खेत जोतते हो, खेत में बुवाई करनी है तो पहले तैयारी करते हो। आप कुछ भी करते हो, महिलाएं खाना बनाती है तो भी पहले तैयारी करती हैं बहुत सारी। आप बताइए ऐसा कोई काम है जो बिना तैयारी के होता हो? लेकिन फिर हमारी वीकली क्लोजिंग, हमारी इनकम बिना तैयारी के कैसे हो जाएगी? इसके लिए भी तो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये सैटरडे की जो हमारी मीटिंग होती है, ये तैयारी की मीटिंग होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर हम तो तैयारी करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। तैयारी करते हो लेकिन तैयारी के बाद का काम नहीं करते, इसलिए नहीं होता। अभी आप एक बात समझिए, अजब सिंह फौजी साहब हमारे एक बहुत अच्छे किसान हैं। इन्होंने जमीन को बड़े अच्छे से तैयार किया, लेकिन उसमें बीज नहीं डाला। तो अब इसमें खेत की क्या कमी है भाई? आपने खेत को तैयार किया बड़े अच्छे तरीके से और उसके अंदर बीज नहीं डाला, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। आपने बीज डालना चाहिए था ना। तो मैं तो आप लोगों को तैयारी करके दे रहा हूं सैटरडे मॉर्निंग में। मैं आपके पूरे वीक की आपको तैयारी करवा के दे रहा हूं। अब जो तैयारी करवा रहा हूं उसके ऊपर काम तो आप लोगों को ही करना है। अब जो जो लोग काम करते हैं उनकी क्लोजिंग भी होती है, उनकी इनकम भी बनती है, उनकी टीम भी आगे बढ़ रही है, उनकी रैंक भी बदल रही है, उनके विनर्स भी निकल रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट अचीवर्स भी हो रहे हैं। लेकिन जो लोग तैयारी ही करने को तैयार नहीं है, देखिए दो तरीके के लोग हैं इधर। एक तो वो लोग होंगे जो तैयारी करने को तैयार है, दूसरे वो होंगे जो तैयारी के ऊपर एक्शन करने को तैयार है, और तीसरी कैटेगरी है जो तैयारी करने को भी तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग तैयारी करने को भी तैयार इसलिए नहीं होते, तैयारी कर ली तो फिर काम करना पड़ेगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो देखिए सभी कैटेगरी के लोग होंगे। अब आपको ये चेक करना है आप किस कैटेगरी में हो। आप सिर्फ तैयारी करने वाली कैटेगरी में हो, या तैयारी न करने वाली कैटेगरी में हो, या फिर तैयारी के हिसाब से जो तैयारी की जाए उसके ऊपर एक्शन करने वाले भी कैटेगरी में हो। जीतेगा वही जो तैयारी करेगा और तैयारी के हिसाब से फिर काम करेगा। दो लोग नहीं जीतेंगे, नंबर एक जो तैयारी भी नहीं करेंगे, और नंबर दो जो तैयारी करके भी काम नहीं करेंगे, वो लोग नहीं जीत पाएंगे। तो आपको वो बनना है जो तैयारी भी करे और तैयारी के ऊपर काम भी करे। तो अभी सब लोगों को बुलाया गया है। देखो अभी सबको बोला गया था कि सुबह प्लानिंग मीटिंग होगी, सबको आना है, सबको बेनिफिट लेना है। लेकिन आप ही लोग आए हो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जो लोग नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तैयारी करने के शायद मूड में नहीं है, या फिर उन्होंने अपने तरीके से तैयारी कर ली होगी। लेकिन आप लोग आए हो तो सबसे पहले तैयारी करो। एक काम करो सारे लोग, कितने लोग तैयार हो? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, तैयारी करने के लिए इस वीक 565 को, या कोई भी वीक हो, मैं तो बोलता हूं हर वीक आपको जो तैयारी करनी है वो मैं आज आपको बता देता हूं तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो यदि आपके पास पेपर पेन है, डायरी पेन है, तो बहुत अच्छी बात है। आप डायरी और पेन निकालिए और तैयारी करने के लिए देखिए, ये लीजिए, ये आपके सामने कुछ एक फॉर्मेट आ गया है। मैं आपको दिखाता हूं ये वीक 565 की प्लानिंग जो आपको करनी है वो कैसे करनी है वो समझाता हूं। पूरे को समझने की कोशिश मत कीजिएगा अभी, ये मैं पीछे भी मीटिंग में समझा के आ रहा हूं, इसीलिए मैंने ये बना हुआ है। मैंने इसको डिलीट नहीं किया है, मैं इसको सिर्फ बड़ा कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में, एक एक करके मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा मैं। ये लीजिए, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे। आप पूरे को देखोगे, अब पूरे को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको वापस से तैयारी बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग डायरी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। डायरी पेन निकालिए और किस तरीके से तैयारी करते हैं, जो जो चीज आपको बताई जाए करते चलिए। जो जो काम देखो आपको करना चाहिए, मेरा काम है आप लोगों को बताने का, समझाने का। अब उसमें से कितना आप करोगे ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपके सपने कितने बड़े हैं? यदि आपके पास सपने हैं और आप सपनों को पूरा करना चाहते हो तो फिर आप इसके ऊपर काम करोगे,
और एक एक स्टेप करके बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से तैयारी की जाती है। अगले 15 से 20 मिनट में आपको हर चीज क्लियर करके मैं देने वाला हूं, एवरीथिंग। बस आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप उसको करें, और जो जो लोग करेंगे उनको बेशक इस प्लानिंग का बेनिफिट मिलेगा, और जो नहीं कर पाएंगे तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो सबसे पहले बात हो रही है हमारी वीक 565। ये हम क्या कर रहे हैं, हम वीक 565 की तैयारी कर रहे हैं। हम 565 की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको बेटर बनाने के लिए, इसको बेस्ट बनाने के लिए। और इसको बेस्ट बनाने के लिए, वीक 565 को बेस्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं RTPA। RTPA, इस फॉर्मूला के ऊपर आपको काम करना होता है। सबसे पहला काम RTPA, R मीन्स रिव्यू। रिव्यू वीक 564, पिछले वीक को रिव्यू करो। जो पीछे का जो वीक निकला है उसको हम रिव्यू करेंगे सबसे पहले। आप अपना डायरी पेन निकाल लीजिए, जो जो मैं बोलूं पूरी ईमानदारी के साथ करते चलिए। आप करते चलिए, जहां 0 है वहां 0 लिखिए, जहां पे 4 है वहां 4 लिखिए, जहां पे 2 है 2 लिखिए, लेकिन करते चलिए रिव्यू। उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे टारगेट। टारगेट वीक 565। फिर हम करेंगे उस टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग। प्लानिंग टू फुलफिल टारगेट, ये हम करेंगे। और उसके बाद में फिर करेंगे हम एक्शन। फिर हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। ये चार चीजें समझ में आ गई। इसीलिए मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको कि किस तरीके से तैयारी करनी है। हम तैयारी कर रहे हैं एक अच्छी क्लोजिंग की, हम तैयारी कर रहे हैं एक अच्छी इनकम की, राइट ना। तो चलिए, ये हो गया। ये चारों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे आप बताओ पहले। एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेप मैं आपको बताते चल रहा हूं, करते चलो, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो रिव्यू में क्या करना होता है, सुनो ध्यान से। अभी रिव्यू में क्या करना है, रिव्यू। रिव्यू में तीन चीजें करनी है आपको, सिर्फ तीन चीजें। रिव्यू में सिर्फ तीन चीजें आपको लिखनी है। ये रिव्यू में तीन चीजें आएंगी, क्या क्या। अब तीन चीजों का रिव्यू करना है, ये देखिए इधर लिखते हैं हम लोग। नंबर एक, मेरा टारगेट क्या था और कितना पूरा हुआ। लिखिए, डायरी में लिखते चलिए अपनी अपनी में। ये लिखिए पहली चीज, साथ के साथ ही लिखते चलो। बात का चक्कर ही मत रखो। यदि आप बात का चक्कर रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यदि आप बात का चक्कर रखोगे ना तो फिर रह जाएगा, कुछ होगा नहीं। इसलिए साथ के साथ करते चलिए, इसलिए इसको साथ के साथ करते चलेंगे। लिखते चलो, डायरी में लिखते चलो अपने आप से। अपने आप से लिखते चलिए। लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है, इतना ही वक्त काफी है। टारगेट कितना था, कितना पूरा हुआ। नंबर दो, टारगेट को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना था और मैंने क्या क्या किया, और मैंने क्या क्या किया। ये लिखिए दूसरी चीज। जो आपका टारगेट था उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए था। कितने 1-to-1 करने चाहिए थे, कितनी हाउस मीटिंग्स करनी चाहिए थी, कितने लोगों को जीटीएस में लेके जाना चाहिए था, मुझे क्या क्या करना चाहिए था और मैंने क्या क्या किया। ये सिंपल लिखिए, अपनी डायरी में लिखते चलिए, क्या क्या करना था, क्या क्या मैंने किया, राइट डाउन। और नंबर तीन, ये लिखने के बाद फिर तीसरी चीज लिखिएगा, जो काम नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ।
वो क्यों नहीं हुआ, जो काम मुझे करना था वो क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था उसका। क्योंकि यदि आज ये बात पता चल गई कि इसकी वजह से नहीं हुआ था, तो एटलीस्ट अब आगे के वीक में तो वो गलती ना करें, अब आगे को तो कम से कम हम उसको सुधार लें। तो ये इसलिए ये तीनों की तीनों चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, ये रिव्यू है, ये लास्ट वीक का रिव्यू हो रहा है। मेरा टारगेट क्या था, कितना पूरा हुआ, मुझे क्या क्या करना चाहिए था उसको पूरा करने के लिए, और मैंने उसमें से क्या क्या किया, जो नहीं किया वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ वो भी लिखिए, किस वजह से नहीं हुआ वो टारगेट पूरा। अब उसमें आपके पास 500 वजह हो सकती है, हर एक व्यक्ति की वजह अलग अलग होगी। कोई बीमार हो सकता है, किसी का रिलेटिव बीमार हो सकता है, किसी का आलस हो सकता है, किसी की लापरवाही हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, कोई शादी में गया हो सकता है, वट बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आप जो जेन्युइन रीजन है वो लिखो, जो आपका जेन्युइन कारण जो भी रहा है उसको लिख लीजिए ईमानदारी से कि सर ये जेन्युइन कारण था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो एटलीस्ट आप अगले वीक के लिए तैयारी कर रहे हो कि चलो मैं अब अगले वीक में तो कम से कम ये गलती दोबारा से नहीं करूंगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट 565। अब यहां पर आपको जेआरट्रिप फॉर्मूला के हिसाब से टारगेट सेट करना है। किसके हिसाब से सेट करना है टारगेट, जे आर ट्रिप फॉर्मूला के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है। जे आर ट्रिप लिखिए इधर, जे आर ट्रिप, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है। अब ये जे आर ट्रिप फॉर्मूला क्या होता है समझो, सिंपल। जे आर ट्रिप फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं इधर, जे आर ट्रिप, ये लीजिए, ये जे आर ट्रिप फॉर्मूला के हिसाब से टारगेट सेट करना है अब अपना इस वीक का। लिखिए सभी लोग, पहले तो जे आर ट्रिप फॉर्मूला को पूरा लिखिए, जैसे कि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा टारगेट कैसे पूरा होना चाहिए। देखो अब इधर लिखेंगे हम जे आर ट्रिप, जे मीन्स ज्वाइनिंग, जे मीन्स ज्वाइनिंग्स। वीक 565 में आपको कितनी ज्वाइनिंग करनी है, आपका क्या टारगेट है, राइट। उसके बाद में ज्वाइनिंग के बाद में आ जाता है फिर जे आर, आर मीन्स रिटेलिंग, आपको कितनी रिटेलिंग करनी है। उसके बाद में आ जाता है टी, ट्राइपोड, आपको इस वीक में कितने लोगों के ट्राइपोड करवाने हैं अपनी टीम से। फिर रीपर्चेज, रीपर्चेज टीम में किस किस की रीपर्चेज करवानी है। फिर किस किस को इनएक्टिव से एक्टिव करना है, इनएक्टिव से एक्टिव करना है, इनएक्टिव से एक्टिव करना है। और लास्ट पी, प्रोडक्ट यूजर्स से बिजनेस निकालना है, प्रोडक्ट यूजर्स से कितना बिजनेस निकालना है, निकालना है, ये टारगेट सेट करो। अभी जैसे ज्वाइनिंग्स है ये लिख लीजिए, पहले पहले तो ये लिख लो। उसके बाद में जो ज्वाइनिंग्स भी होंगी ना, ये दो ज्वाइनिंग होंगी, दो ज्वाइनिंग किस किस की होंगी, अपनी और टीम से। फिर रिटेलिंग कितनी होगी अपनी, ट्राइपोड किस किस का करवाओगे, रीपर्चेज टीम से कितनी करवाओगे, इनएक्टिव को एक्टिव करना है वो हो गया। प्रोडक्ट यूजर से भी 3 तरीके से बिजनेस निकाल सकते हो आप, ये भी मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूं कैसे बिजनेस निकालोगे आप। किसी को समझ में नहीं आए तो वहीं के वहीं आप रोक सकते हो, मुझे पूछ सकते हो सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ज्वाइनिंग्स, ज्वाइनिंग्स में दो टारगेट होंगे, एक सेल्फ का और एक टीम से। सर सेल्फ की इतनी निकालूंगा, टीम से इतनी निकालूंगा। प्रोडक्ट यूजर, और सामान देना है, और सामान देना है, जो पहले से यूज कर रहे हैं उनको और सामान देना है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है उनको ज्वाइन करना है, कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जिनको ज्वाइन करना होगा। और तीसरे यूजर ऐसे होंगे जिनसे रेफरेंस लेने हैं, रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस लूंगा। किस किस से रेफरेंस लेके बिजनेस निकालोगे। देखो ये टारगेट सेट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये टारगेट लिख लो, अब इसके हिसाब से अब आगे लिखो। सेल्फ की ज्वाइनिंग कितनी करोगे, 1 2 3, टीम से कितनी ज्वाइनिंग करोगे, 4 6 10 8 जो भी है, और आगे मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट करके लिख दो। जैसे लिखा सेल्फ की 1 ज्वाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि सर सेल्फ की 1 ज्वाइनिंग करूंगा और 11,000 से करूंगा, आजकल 11,000 का ऑफर चल रहा है, तो मैं 11,000 से 1 ज्वाइनिंग करूंगा, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, राइट। उसी तरीके से फिर आपने टीम का लिखा कि सर टीम से कम इस हफ्ते में सब 5 ज्वाइनिंग तो मुझे करवानी है, कम से कम 11,000 की 5 ज्वाइनिंग तो करवानी है मुझे,
55,000 का बिजनेस तो सर हर हालत में निकलवाना है टीम से। समझ में आ गई बात? अभी जैसे यहाँ पे है ये प्रोडक्ट यूजर्स को और सामान देना है सर, जो मेरे यूज कर रहे हैं मैं उनको और सामान दूंगा, कम से कम 5,000 का सामान तो सर दे दूंगा पक्का। सर मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट यूजर ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो उनको अब मैं ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करूंगा, कम से कम 2 ज्वाइनिंग में यहाँ से निकालूंगा पक्का। 2 लोगों को मैं 11,000 का सामान सर यहाँ से भी दूंगा, यानी 22,000 का बिजनेस मैं प्रोडक्ट यूजर्स को ज्वाइन करके निकालूंगा। इसके बाद सर कम से कम 5-5 रेफरेंस तो लूंगा मैं, यानी जो मेरे जो यूजर्स रहे हैं जिनको अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उनसे 5-5 रेफरेंस तो 5 रेफरेंस तो मैं ले लूंगा। एक व्यक्ति से 5 रेफरेंस लूंगा, और सर इनको कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-2 हजार रुपए का सामान तो पक्का दे के आऊंगा। 10,000 का बिजनेस सर मैं यहां से निकाल लूंगा। इसके अलावा आपने बोला सर रिटेलिंग, रिटेलिंग में सर कुछ भी हो कम से कम मैं 5,000 की रिटेलिंग तो करूंगा ही करूंगा, पूरे हफ्ते में 5,000 का माल तो दूंगा ही दूंगा। ट्राईपोड के लिए सर कम से कम एक बंदे का ट्राईपोड करवाऊंगा, टीम में से कम इतने की रिपर्चेज करूंगा, इतने इनएक्टिव को एक्टिव करूंगा। ये लिखिए, ये लिखिए इसको डायरी में, आपके पास ये होना चाहिए। अब जिसके पास में जो चीज अभी नहीं है, टीम नहीं है, तो टीम का छोड़ दो, अपना लिखते चलो। ट्राईपोड हो गया सर, एक व्यक्ति का ट्राईपोड करवाना है, उसकी पहले एक आईडी पड़ी थी, अब उसको 2 आईडी दिलवानी है 11,000 रुपए से, जिससे कि उसके फैमिली के 2 कूपन आ जाएंगे। 22,000 का बिजनेस मुझे यहां से निकालना है। रीपर्चेज सर टीम से मुझे कम से कम 10 लोगों की रीपर्चेज करवानी है, ज्यादा नहीं तो 1-1 हजार की तो करवानी है सर। 10,000 का बिजनेस मुझे रीपर्चेज से निकालना है। इनएक्टिव को एक्टिव सर, कम से कम एक इनएक्टिव को तो एक्टिव करूंगा, कम से कम एक को तो करूंगा, और उसे ज्यादा नहीं तो 2,000 का तो सामान उसको दूंगा ही दूंगा, या उसको कूपन विनर बनाऊंगा। ये भी हो सकता है आपका कि सर एक इनएक्टिव को एक्टिव करूंगा और उसको कूपन विनर बनाऊंगा, उसको लकी ड्रॉ कूपन विनर बनाऊंगा, जो भी अपना कॉन्टेस्ट चल रहा है। इस तरीके से ये अब देखिए टोटल करिए, 11,000, 55,000, 66,000, 71,000, 73,000, 93,000, 1,03,000, 1,14,000, 1,19,000, 1,41,000, 1,51,000। तो टोटल आपका कितना निकल के आ गया जी? टोटल टारगेट कितना निकल के आ गया आपका? टोटल टारगेट आपका निकल के आ गया 1,51,000 का। ये मैंने एक नॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बतौर एक एग्जाम्पल लिया है, ये किसी का भी कम ज्यादा हो सकता है, इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल लिया है। 1,51,000 का ये टारगेट आपका निकल के आ गया कि सर मुझे 1,51,000 का मुझे बिजनेस करना है हर हालत में इस वीक में। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप मुझे। यहां तक किस किस को क्लियर हो गया? जिन जिनको क्लियर हो गया चैट बॉक्स में लिख देंगे सी क्लियर। जिन जिनको क्लियर हो गया चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर, फिर आगे बताऊं अब एक्शन प्लान कैसे तैयार करते हैं। क्लियर लिख दीजिए जल्दी से। और थोड़ा बहुत कभी कभी 95 वगैरह भी पी लिया करो, दिमाग तेज हो जाए, है ना, दिमाग को तेज करने के लिए 95 जरूर पिया करो। 95 पीते नहीं हो फिर बोलते हो काम होता नहीं है, 95 पियोगे तो काम होगा ना फिर। अच्छा इतने सारे लोगों का हो गया क्या क्लियर? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो अब एक्शन प्लान तैयार करते हैं, राइट ना। एक्शन प्लान कैसे तैयार किया जाता है अब उसको देख लेते हैं। चलो अब एक्शन प्लान तैयार करेंगे तो अब प्लानिंग करेंगे, है ना। इसको टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं। अब प्लानिंग भी मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूं पूरा। चलिए ये रहे 9 स्टेप्स की प्लानिंग करेंगे हम। 9 स्टेप्स की प्लानिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्टेप्स हो गए। हम 9 स्टेप्स में प्लानिंग करेंगे हमारी पूरे हफ्ते के काम की। पूरे हफ्ते के काम की 9 स्टेप्स में प्लानिंग करेंगे हम। 9 काम करेंगे हम पूरे हफ्ते में, सिर्फ 9 काम पूरे हफ्ते करेंगे। नंबर 1, पहला काम, पहला काम लिखेंगे सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए, सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए डैश 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 1-to-1 करूंगा। 1-to-1 सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए डैश 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 1-to-1। अब डैश 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 में आपको संख्या लिखनी है। 1-to-1 कॉमा डैश 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 हाउस मीटिंग करूंगा, हाउस मीटिंग करूंगा, करूंगा।
इसी में एक चीज और लिख लीजिए, डैश डैश हाउस मीटिंग कॉमा डैश 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 जीटीएस में लोगों को लेकर जाऊंगा, लोगों को लेकर जाऊंगा। अब ये देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया सेल्फ की ज्वाइनिंग के लिए। सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए 5 प्लान दिखाऊंगा, 5 1-to-1 करूंगा, 1 हाउस मीटिंग करूंगा, 2 लोगों को जीटीएस में लेके जाऊंगा, 2 लोगों को जीटीएस में लेकर जाऊंगा, 2 लोगों को जीटीएस में लेकर जाऊंगा, 2 प्रोस्पेक्ट को जीटीएस में लेके जाऊंगा। ये देखिए पहला काम हो गया, ये पहला काम है। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको भरना है, कितने 1-to-1 करोगे, कितनी हाउस मीटिंग करोगे, कितने लोगों को जीटीएस में लेके जाओगे। ये पहला काम हो गया सेल्फ का। चलो अब दूसरा काम, पॉइंट नंबर 2, टीम की ज्वाइनिंग्स। टीम की ज्वाइनिंग्स के लिए कितने 1-to-1 डैश 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 इतनी हाउस मीटिंग डैश 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 इतने लोगों को जीटीएस में लेकर जाऊंगा टीम के साथ। ये सेकंड पॉइंट हो गया टीम की ज्वाइनिंग्स के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीम के लोगों से बात करनी पड़ेगी, जिनके साथ आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। भाई तू एक बात बता, तूने तेरी 2 ज्वाइनिंग का टारगेट है, तो 2 ज्वाइनिंग के लिए कितने 1-to-1 करेगा, कितनी हाउस मीटिंग करवाओगे, कितने लोगों को लेके जीटीएस में जाओगे। ये आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला जी मैं 5 ज्वाइनिंग करवाऊंगा, कृष्णा जी की, राजकुमार जी की, धीरज जी की, जयप्रकाश जी की, और मैंने ये मतलब टारगेट लिया कि मैं इन लोगों की 5 ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ये मेरा टारगेट है फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं कृष्णा जी को पूछूंगा, कृष्णा जी ने बोला सर मुझे तो 1 ज्वाइनिंग पक्का करनी है, सपोज करो, तो मैं कृष्णा जी से पूछूंगा, कृष्णा जी 1 ज्वाइनिंग करने के लिए आप कितने 1-to-1 करोगे इस हफ्ते में, कितनी हाउस मीटिंग कर सकते हो, जीटीएस में कितने लोगों को लेके जा सकते हो। कृष्णा जी ने बोला सर 1 हफ्ते में कम से कम 10 लोगों को प्लान तो होना चाहिए, तीनों का मिला के। तो सर मैं 5 1-to-1 करूंगा, 1 हाउस मीटिंग करूंगा और 2 लोगों को जीटीएस में लेके जाऊंगा। ये मैंने कृष्णा जी का लिख लिया। अब मैं यही राजकुमार जी का लिखूंगा, यही मैं जयप्रकाश जी का लिखूंगा, यही धीरज जी का लिखूंगा, यही यशव जी का लिखूंगा, यही राम खुशरो जी का लिखूंगा, और मैं इनका टोटल लिख के फिर मैं यहाँ डाल दूंगा। टीम की ज्वाइनिंग्स के लिए मैं निकल के आ गए टोटल 20 1-to-1, 4 हाउस मीटिंग, 10 लोगों को लेके जीटीएस में जाएंगे, वो मैं इधर भरूंगा सेकंड पॉइंट में। ये टीम का टोटल करके भरना है मुझे इधर। क्लियर हो गया, ये हो गया जी। अब तीसरी चीज आ जाती है, जे ज्वाइनिंग के बाद रिटेलिंग। तीसरी चीज रिटेलिंग, मैं कम से कम डैश 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 इतने लोगों से, इतने डैश 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 लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। भाई रिटेलिंग कब होगी, जब प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तभी तो रिटेलिंग होगी। तो ये तीसरा काम है आपको। अब कितने लोगों से आप बात करोगे वो लिखो इधर। आपने लिखा है जी मैं कम से कम, फॉर एग्जांपल आपने बोला सर मुझे 5,000 की रिटेलिंग करनी है, तो भाई कम से कम 5 लोगों से तो बात करोगे, तो वो लिखो मैं 5 लोगों से कम से कम 5 लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, तो उसमें से लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपसे। तो ये आ गया JR ट्रिप टी। फिर आ गया चौथा पॉइंट ट्रिप, ट्राइपोड। मैं कम से कम डैश 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 को ट्राइपोड के बारे में समझाऊंगा, ट्राइपोड के बारे में समझाऊंगा। लिखो उनके नाम लिखो जिसको ट्राइपोड के बारे में समझाना है। आपकी टीम में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जयप्रकाश जी हैं, अशरफ जी हैं, या फिर बबलू कश्यप जी हैं, या फिर राजकुमार जी हैं। इन लोगों के मान लेते हैं इनका ट्राइपोड नहीं है, तो मैं इधर नाम लिखूंगा। मैं कृष्णा जी को, मैं बबलू कश्यप जी को, मैं
हिमांशु जी को ट्राइपॉड के बारे में समझाऊंगा। उनके नाम लिखो, किस किस को समझाओगे, उनके नाम डिक्लेयर करो आज के आज, लिखो इधर। उसके बाद JR ट्रिप, उसके बाद आ गया आई मींस इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं इनसे एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए मिलूंगा और लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा। जो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है अपनी टीम में, कंपनी में, वो मैं इनको समझाऊंगा, इनको मैं एक्टिव करूंगा। उनके नाम लिखो, किस किस से मिलोगे आप, जो लोग इनएक्टिव हैं। जैसे कृष्णा जी ने लिखा, मैं अशोक जी से, सौरभ जी से इनको एक्टिव करने के लिए मिलूंगा और इनको लेटेस्ट अपडेट समझाऊंगा। आजकल लकी ड्रॉ चल रहा है भैया, तुम भी लकी ड्रॉ ले लो, आ जाओ फटाफट से। देखो तुम्हारे नीचे इतना बिजनेस हो गया है, देखो तुम्हारा एक साइड में इतना काम हो गया है। तुमने मेरे भरोसे पे काम चालू किया था, लेकिन तुमने सीरियसली उस वक्त किसी भी कारणवश काम नहीं कर पाए। देखो मैं करता रहा, आपके नीचे देखो 1 लाख का बिजनेस हो गया, देखो 2 लाख का बिजनेस हो गया, देखो आपके नीचे इतना बढ़िया काम हो रहा है। देखो आप लग जाओ जल्दी से काम पर। अभी ये लकी ड्रॉ कूपन भी आया हुआ है, तुम भी फ्रिज जीत सकते हो, तुम भी कूलर जीत सकते हो। एक्टिव करूंगा। उनके नाम लिखो, किस किस से आप मिलोगे इधर। तो ये हो गया इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, मैं डैश 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 लोगों से रीपर्चेज रीपर्चेज के लिए बात करूंगा और करवाऊंगा करवाऊंगा। लिखो, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम लिखो इधर। किस किस की रीपर्चेज के लिए बात करोगे। मैं जयप्रकाश जी से बात करूंगा, मैं बबलू कश्यप से बात करूंगा, मैं शबाना शाह से बात करूंगा, मैं दीपक मिश्रा जी से बात करूंगा, मैं मनीषा जी से बात करूंगा, भावना जी से बात करूंगा, रोहित जी से बात करूंगा। सबके नाम लिखो इधर, अपने अपनी अपनी टीम के सारे लोगों के नाम लिखो, जिनसे मुझे इस वीक में रीपर्चेज की बात करनी है, जिनको मुझे समझाना है। यार ये रील देखने में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये रील को स्क्रॉल करने की वजह, यदि अपने एक बंदे से यदि हम रीपर्चेज की बात करेंगे ना, तो उसमें उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ये टाइम पास करने में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये जो हम जो सोशल मीडिया पे जो वक्त बिगाड़ देते हैं ना, उस वक्त को इधर लगाना चालू करो, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपके लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये लिखो इधर, किस किस से आप रिपर्चेज की बात करोगे। उसके बाद अगला टॉपिक, मैं इनको और सामान देने की बात करूंगा, सामान देने की बात करूंगा, समझाऊंगा, अपने और सामान के बारे में बताऊंगा। किन लोगों को, जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो यूज कर रहे हैं, उसे और यूज करवाऊंगा। अभी तक वो डाइबर लाइफ यूज कर रहा था, अब उसको कवच प्राश भी दूंगा, अब उसको मैं कफनिल भी दूंगा, अब मैं उसको टूथपेस्ट भी दूंगा, अब मैं उसको टॉयलेट क्लीनर भी दूंगा, मैं उसको सब दूंगा। सारी चीजों के बारे में समझाऊंगा मैं उसको। नंबर 1। नंबर 2, मैं, अच्छा ये छठवां सातवां पॉइंट था, ये 7th, अब ये 8वां पॉइंट, सॉरी ये 5वां हो गया। 5वें के बाद 1 सेकेंड, 6वां हो गया। 7वां पॉइंट डिलीट हो गया है, मैं वापस कर देता हूँ उसको एक बार। 7वां पॉइंट, रीपर्चेज के लिए बात करूंगा। उसके बाद इनएक्टिव से इनएक्टिव, 7 8 9, राइट, हाँ। ये 3 ऑप्शन डिलीट हो गए थे। 1 सेकंड, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड रखेंगे। ये लीजिए, हाँ, पॉइंट नंबर 7, मैं डैश 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 को और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स के बारे में समझाऊंगा, और प्रोडक्ट्स के बारे में समझाऊंगा, जो जो मेरे ऑलरेडी जो यूजर है, जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, राइट ना, उनको बोलूंगा ये भी यूज करके देखो। नंबर 8, मैं डैश 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 को ज्वाइन करने के लिए समझाऊंगा। ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट यूजर हैं, है ना, जिनको प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट आया है।
समझ में आया क्या? चलिए नंबर 9, मैं डैश 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 से 5 रेफरेंस लेकर कॉल करूंगा और उन्हें प्रोडक्ट्स दूंगा। ये हो गया मेरा 9वां काम। ये टोटल काम करूंगा। अब जो डैश डैश है इसमें आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फॉर्मेट है आपका। ये एक्शन प्लान है इस हफ्ते का। ये इस हफ्ते का आपका एक्शन प्लान है। ये 9 काम आपको करने हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये 9 के 9 काम यदि आप ईमानदारी से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, तो आपका 565 वीक कैसा जाएगा ये आप लोग मुझे बोल के बताओगे। पहली चीज तो यदि आपको ये चीज समझ में कोई चीज नहीं आई हो यहां तक, तो यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो। और यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर ये ले लीजिए। अब देखिए वो यही था ना पूरा जो मैंने पहले बनाया था, लेकिन मैं डायरेक्ट आपके सामने यदि ये रख देता बना के तो शायद आप लोगों को ये लगता कि पता नहीं क्या बना दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने ये दोबारा से आपको बना दिया पूरा। ये आपका एक्शन चार्ट वीक 565 की तैयारी के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच जाएगा सब लोगों के पास। ठीक है, चलो। अभी सबसे पहले तो यदि आप में से किसी व्यक्ति को इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ चीज पूछना चाहते हो, तो आप लोग पूछ लीजिए। सबसे पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपको सबको समझ में आ गया है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ ये 9 स्टेप्स के ऊपर काम कर लो, तो आपका वीक 565 में क्या हो जाएगा, कैसा रहेगा, ये कौन बता सकते हैं मुझे? और ये बता भी वही सकते हैं जिनको ये समझ में आया होगा, जिन्होंने समझा होगा। कौन बताएंगे? यस, कृष्णा जी बताना चाहते हैं। जी कृष्णा जी बोलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने सारे पॉइंट को एकदम क्लियर ही बताए हैं, और सभी पॉइंट जो है इस पे फोकस प्लस करना है सर। और सभी पॉइंट में जैसे हम तो काम कर रहे हैं, और हमें जो काम करना है सेल्फ में, जो जो हमें ज्वाइनिंग करनी है, जीटीएस में ले जानी है, हाउस मीटिंग करनी है, और जिसको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उनको प्रोडक्ट और देना है, और प्रोडक्ट जिसको दे रखा हूँ वहां से भी और रिजल्ट लेना है ज्वाइनिंग के लिए। और ज्वाइनिंग ना हो तो प्रोडक्ट और दे सकते हैं। ये तो सर खुद का है, और यही काम सिर्फ अपने टीम से भी करवानी है। और ये काम करवाएंगे तो सर हमारा बिग बहुत ही अच्छा जाएगा, और इसमें से रिजल्ट भी आएगा और इनकम भी बनेगा और मोटिवेट भी रहेंगे, और आगे भी बिग बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए हम कार्य भी करेंगे सर। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत सुंदर। यहां से आपका आगे के लिए एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। आपका यहां से आगे ग्राउंड तैयार हो जाएगा आगे काम करने के लिए, और इसके बाद कोई भी वीक आपका खाली नहीं जाएगा। बॉस मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, स्टैंप के ऊपर दे सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करे तो उसकी हर वीक क्लोजिंग होगी, हर वीक इनकम बनेगी और उसकी रैंक बदलती जाएगी। यस किशोर सर प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बड़े ध्यान से आपके 9 पॉइंट्स पर मैंने देखा सर। रियली सर, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो 101% सर हम 565 के 100% हम ऊपर पहुंचेंगे। ये तो कोई दो राय नहीं है सर। बहुत जबरदस्त आपने ये बताया सर। और यकीन मानिए हम इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। जिस तरह से आपने ये बताया है, हम इसमें ये समझ लीजिए कि हम 10% भी ढंग से नहीं कर रहे इस काम को। तो सर आज जो बताया हमने, इसको जरूर करेंगे सर हम, और 100% करेंगे सर। आज ही हम बनाएंगे सर, इस पॉइंट को नोट करेंगे अपने डायरी में। बहुत थैंक सुंदर, यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आप सब लोगों को आज यहां से जाने के बाद ये 2 काम करने हैं। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर है ना काम करना है। सबसे पहले ये आपका पूरे वीक की तैयारी है। ये जंग की तैयारी है। जैसे मैदान में जंग की तैयारी होती है ना, ये वैसे जंग की तैयारी है। आप युद्ध करने के लिए चले जाओगे और बिना तैयारी के चले जाओगे तो फिर भाई साहब युद्ध में हार के ही आओगे। तो इसीलिए सबसे पहले युद्ध की तैयारी की जाती है, अम्युनिशन लिया जाता है, हथियार लिए जाते हैं, फौज तैयार की जाती है, फिर जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये तैयारी है वीक 565 की। यस, और कौन बताना चाहते हैं? कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कौशिक जी प्लीज वेलकम। म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी। देखिए सर, ये बात तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा आपने सबको
ज्ञान दिया, लेकिन इसमें से 1% भी आदमी नहीं कर रहा है। 1% भी काम कर लेना तो ये 100% ये भी कैसे चला जाएगा फर्स्ट क्लास। क्योंकि सब लोगों से पूछा जाए तो ज्ञान तो सबके पास पहुंच गया है, लेकिन इसमें से कोई भी 1% भी कर लेना, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 100% आदमी हर वीक को हिट कर सकता है। बिल्कुल सही बात बताई कौशिक जी ने कि देखिए ज्ञान तो सबको मिल गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका वीक बेस्ट हो जाएगा, और यदि आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा भी वैसा फिर। एक कहावत होती है गांव में, जैसा साह में वैसा माह में। यदि आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, काम करोगे तो हो जाएगा। राइट। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से, जिन जिन के सपने भी हैं, और इनफैक्ट जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग चाहते तो हैं काम करना, तो आप सब करिए, सब करिए, और सब लोग अपने 565 वीक को द बेस्ट वीक बनाइए, क्लोजिंग करिए और अपनी इनकम बनाइए। राइट। बाकी यदि इसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली होगा। देखिए कौशिक जी निकल गए फील्ड में, तो कौशिक जी आज आगरा की तैयारी है आज सर बदायूं, रायबरेली, बरेली, कासगंज, गंगाजूड़ा 2 दिन के लिए। अच्छा चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए कौशिक जी निकल गए अपना पूरा बदायूं, बरेली, गंज, डुंडवारा उस साइड में निकल गए काम करने के लिए अपनी टीम के साथ। जोरदार, 2 दिन बाद लौटेंगे वहां से। ऐसे काम होता है। मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा तैयार होकर आगरा के लिए, मुझे निकलना है। मुझे अभी जाना है, अपनी गाड़ी उठानी है, कार वर्कशॉप में पड़ी हुई है, कार लेके वहां से मुझे आगरा निकलना है। राइट। अभी निकलेंगे, घर से निकलेंगे तो काम होगा। राइट ना। अभी श्याम किशोर जी पूछ रहे हैं 8वां पॉइंट बता दीजिए। 8वां हाँ पॉइंट, 8वां पॉइंट था कि मैं इन यूजर्स को, इन यूजर जो पहले से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इन यूजर को ज्वाइनिंग के लिए समझाऊंगा। जैसे मैंने को कवच पास दिया हुआ था, किसी को लिव अगेन दिया हुआ था, उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, और वो बड़े टाइम से मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं उनको ज्वाइनिंग के लिए समझाऊंगा। सब ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर लेते? तो मैं किस किस को ज्वाइनिंग के लिए समझाऊंगा, उनके नाम लिखिए। राइट। तो ये चीज ठीक है। है। चलिए, तो और कोई व्यक्ति आप लोगों में से और कुछ बताना चाहेगा? बाकी मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय डॉक्टर रविंदर सर, डॉक्टर निशा भारती मैम हमारे बीच में जो भी अवेलेबल हैं, उनके भी गोल्डन वर्ड्स यदि हमें मिल जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि वो अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज की मीटिंग का समापन करें, और आप सभी लोग इसी तरीके से वीक 565 के लिए जोरदार तैयारी करें, और आज से ही सभी लोग काम पर लगे।